हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद अनिका। मेरा नाम प्रीति है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, अब सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आयंस। आयंस ही जो होते हैं डिसाइड करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा, बेसिक होगा या सॉल्ट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं sometimes substance go through a reaction that break off hydrogen or even a hydrogen and an oxygen। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है किसी रिएक्शन के थ्रू, तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटते हैं। दीज एक्स्ट्रा आयंस, जो ये एक्स्ट्रा आयंस होते हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल मीन्स कि जब कोई भी जो सब्सटेंस है वो टूटता है तो वो दो तरह के चार्जेस लिए रहता है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं, मतलब एक लेने वाला और एक देने वाला। आर व्हाट मेकअप ऑफ एसिड एंड बेस, और जो कि क्या बनाते हैं, एसिड एंड बेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने H2O को ब्रेक डाउन किया तो वो H प्लस बना रहा है और OH माइनस बना रहा है। H प्लस पॉजिटिव आयन है और OH माइनस नेगेटिव आयन है। ओके, डन। नेक्स्ट, because of the single hydrogen ion no longer share that electrons is become positively charged। तो जो हमारा सिंगल हाइड्रोजन होता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके पास अभी एक ही है तो वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहता है, हमेशा चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। इट इज नाउ कॉल्ड अ हाइड्रोजन आयन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन नाउ हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो इसमें आयंस बनते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बनते हैं। जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो, अगर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कोई पेन है, मुझे देना है किसी को, मैं दे सकती हूँ, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, मतलब मेरे पास है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मेरे पास कम है तो मेरे पास नेगेटिव, मतलब मैं किसी से लूंगी तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का आपस में लेना या देना डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, दे आर नाउ कॉल्ड अ हाइड्रोक्साइड आयन। इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो एसिड। एसिड क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट हैज एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन इज एन एसिड। कि जिस ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन हो, इट मीन्स कि पॉजिटिव आयन हो, वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। द मोर हाइड्रोजन आयंस आर मोर एसिडिक। मतलब जिस भी सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होगा या हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है बेस। अब बेस क्या होता है, अब वही सिंपल। अब एसिड का अपोजिट पढ़ लीजिए, बेस होता है व्हेन अ सब्सटेंस हैज एक्स्ट्रा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयंस, है ना। OH माइनस को जो होता है हमारा ऑक्साइड आयंस बोलते हैं। देन इट इज अ बेस, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। द मोर हाइड्रोक्साइड आयंस आर मोर बेसिक। अभी मैंने क्या बताया था कि एसिड मतलब जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा होगा वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। बेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एल्कलाइन। बेस को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आया आपका पीएच स्केल। तो जो एसिड और बेस है उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल 1 से लेकर आपका 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें से 7 मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 0 से लेकर 7 हो गया वो एसिडिक होता है, 7 से लेकर 14 हो गया वो बेस होता है। तो 7 जो होता है वो बीच का होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पीएच स्केल वॉज क्रिएटेड टू बेटर कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। मतलब उनके हाइड्रोजन आयंस के और हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपेयर करता है कि क्या ज्यादा है। पीएच स्टैंडर्ड फॉर द पार्शियल हाइड्रोजन।
ठीक है, स्टैंड फॉर द पार्शियल। द स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 एंड ईच स्टेप इज मल्टीपल ऑफ 10। द स्केल इज लॉगरिदमिक। ठीक है, अब इसमें रेंज मैंने अभी जो बता दिया आपको 0 से 14 होती है। और हाँ, ये देखिए आपको स्केल है, ये पीएच स्केल है जो 14 से लेकर 0 तक है। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे 14 है और ऊपर 0 है। मीन्स कि जब ऊपर साइड जाएंगे तो एसिड बनेगा और नीचे साइड आएंगे तो बेस बनेगा, मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है, जो आपका 7 है, ये 7 दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पूरा हो गया न्यूट्रल। और 7 से जो नीचे के है, 7 से जो नीचे है वो सारा हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक। 7 से जो ऊपर है वो सारा हमारा कहलाएगा एसिडिक। ठीक है, अब इसमें हर चीज का अलग अलग, बैटरी कितने लेवल में होती है, लेमन जूस कितना होता है एसिडिक होता है, विनेगर कितना एसिडिक होता है, मिल्क कितना होता है, नॉर्मल रेंज मिल्क की होती है 5 to 6 होती है, जिसमें ये नॉर्मल रेंज में होता है, ये एसिडिक और बेसिक नहीं कहलाता। नॉर्मल रेंज ऑफ स्ट्रीम वाटर की क्या होती है हमारी, 5.5 से 7 तक होती है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है और ये हमारा नॉर्मल रेंज किसका दिया है, उसका। अब यहाँ पे जो एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन का जो ये होता है, वो कितना एसिडिक होता है, तो वो 5 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे, जब नीचे साइड जब आएंगे, मतलब 14 के साइड आएंगे, तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, या बेसिक कहलाता है आपका बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, या उसको अल्कलाइन बोलते हैं। और जैसे जैसे नीचे आएंगे 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये सब हमारा अल्कलाइन सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, मतलब बेस बढ़ता जाएगा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो सी वाटर और बेकिंग सोडा ये 8 की रेंज में आते हैं, बेस की रेंज में आते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। ओके, चलेगा, नेक्स्ट करते हैं, चलिए। चलिए, नेक्स्ट, पीएच एग्जाम्पल। इसमें पीएच का एग्जाम्पल क्या है, जैसे यूरिन। यूरिन जनरली कितना पीएच होता है उसका, 6 होता है। वेयर एज वाटर एज अ पीएच ऑफ 7, मतलब जो वाटर होता है वो 7 होता है। नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं वो 7 पीएच का होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। क्योंकि अगर हम बेसिक या एसिडिक अल्कलाइन वाटर पियेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और बेसिक वाटर पियेंगे तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हम नेचुरली नेचर का पानी जो पीते हैं, जो हमारा क्या होता है, 7 होता है जिसका पीएच, और वो न्यूट्रल होता है। दिस मीन्स दैट यूरिन हैज 10 टाइम्स मोर हाइड्रोजन आयन देन वाटर। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो यूरिन हमारा होता है वो वाटर से 10 गुना ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि H+ आयन ज्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट आया आपका पीएच। पीएच ऑफ 7 इज कंसिडर्ड नेचुरल। देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि नेचुरल और न्यूट्रल कहलाता है ना। न्यूट्रल, कंसिडर्ड न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, और इसी को नेचुरल बोलते हैं, मतलब नेचर से जो हमें मिलता है। फिर हम उसमें जो भी पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो भी हम उसमें गंदगी डालते हैं, उस हिसाब से वो एसिडिक और बेसिक हो जाता है। तो वो केमिकल पे डिपेंड करता है कि वहाँ उस पानी में कौन सा केमिकल मिलाया गया है, जैसे आजकल नदियों में मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाया नहीं जाता एक्चुअली, हम जो पॉल्यूशन करते हैं ना, पॉल्यूट कर देते हैं पानी को, उससे वो एसिडिक और बेसिक हो जाता है। दिस मीन्स दैट देयर एज मैनी हाइड्रोजन आयंस आर देयर आर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एज देयर एज हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन सेम होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है या नेचुरल हो जाता है। दे बैलेंस ईच अदर आउट, वो दोनों को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अब एसिड्स आर सब्सटेंस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, H+ आयन मैंने बताया था, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब जब भी हम किसी केमिकल को पानी में डालेंगे, तो अगर वो एसिडिक होगा तो वो पूरी तरह ब्रेक डाउन होके H+ आयन देगा। और अगर वो बेसिक होगा, बेस आर हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट एट न्यूट्रलाइज। सॉरी, तो जो बेस होता है वो क्या
ओ एच आयन देता है, ओ एच माइनस आयन। इन एसिड सॉल्यूशन देयर आर मोर एच प्लस आयन देन ओ एच माइनस आयन। मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पानी में डालने के बाद एच प्लस आयन ज़्यादा देता है, और अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ओ एच आयन ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू एच प्लस आयन। ओके, अब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है? एसिड और बेस दैट डिसोशिएट कंप्लीटली। डिसोशिएट मतलब होता है टूटना या अलग अलग होना। जब इजिली टूट जाते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं तो वो वीक एसिड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड एंड बेस की? कि एसिड क्या होता है? एसिड टेस्ट में शोर मतलब खट्टा होता है, जैसे विनेगर, लेमन जूस। एसिड आर हार्मफुल टू लिविंग सेल। एसिड लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो हमारे स्किन के, बॉडी के हार्म पहुंचाने के या फिर जलने के चांसेस रहते हैं, या जलते ही हैं। आप जानते होंगे नेचुरली एसिड तो हार्म ही पहुंचाता है। फिर आया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन। तो मैंने अभी बताया था कि एक्वा सॉल्यूशन में पानी में डाला जाए तो वो H प्लस आयन देंगे, तो वो क्या कंटेन किया रहता है? हाइड्रोजन आयन। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने का ये भी एक तरीका है पीएच के अलावा, कि उसको अगर हम लिटमस पेपर पे डालते हैं तो अगर ब्लू लिटमस पे डालते हैं तो वो क्या होगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरोसिव। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होता है? कोरोसिव होता है। ठीक, अभी नेक्स्ट बेस। बेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये टेस्ट में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल, ठीक है, मतलब क्या होता है वो? कोरोसिव मतलब संक्षारक होता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑल एल्कलाइन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। एक्वा जो सॉल्यूशन होता है, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन लिए रहता है। ठीक है, अल्कलाइन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अल्कलाइन क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और ये सोपी टच लिए रहता है। सोपी मतलब चिकना चिकनाहट सा, इसमें चिकनाहट होती है, वो जैसे साबुन होता है ना, उस तरह से ये क्या होता है? सोपी टच लिए रहता है, सोप के जैसा लिए रहता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब जैसे अगर किसी भी उसको न्यूट्रल करना है ना, तो न्यूट्रल करना मतलब इक्वल करना, बराबर करना। जैसे इसमें हाइड्रो एच ओ एच जो है, एच ओ एच जो है उसमें एच प्लस एक है और ओ एच एक है, दोनों एक एक है। तो दोनों को जब हम मिला देंगे, मतलब एक, मुझे एक चाहिए था और आपके पास एक एक्स्ट्रा था, आपने मुझे दे दिया, आपके पास सेम हो गया। मैंने आपसे एक ले लिया तो मेरे पास भी सेम हो गया। मतलब अब हमारे दोनों के पास इक्वल इक्वल है, तो वो हो जाता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब उसको एच प्लस है, उसके पास एक एक्स्ट्रा था और ओ एच माइनस है, उसको एक चाहिए था। दोनों ने दोस्ती कर ली, दोनों ने एक दूसरे को दे दिया, ले लिया और न्यूट्रल हो गए, मतलब फ्रेंड बन गए। ठीक है, अब एसिड प्लस बेस मिल के क्या बनाते हैं? वाटर प्लस सॉल्ट, मतलब सॉल्टी वाटर बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल HCl एक्वस है और NaOH एक्वस है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो HOH बनेगा और NaCl बन जाएगा। NaCl क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है। ठीक है, अब H2SO4 एक्वस है, KOH एक्वस है, और उसमें हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2HOH बनेगा और K2SO4 एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्टी वाटर बनता है। अब सॉल्ट क्या कहलाता है कि when when H plus ion of an acid is replaced by an material
sorry, metal ion, a salt is produced, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन एच प्लस आयन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का एच प्लस आयन रिप्लेस करेगा किसी मेटल आयन को, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट इज प्रोड्यूस। जैसे H2SO4 प्लस 2NaOH, इन दोनों को अगर हमने रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बनता है, Na2SO बनता है और H2O निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें Na2SO4 क्या, Na2SO क्या बन कहलाता है, हमारा सॉल्टी वाटर कहलाता है। Here sodium sulfate Na2SO4 is the salt formed. सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड, और ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। मैंने बताया अभी कि Na2SO4 जो होगा वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद मेथड ऑफ मेकिंग सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने की जो मेथड है वो क्या होती है कि एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड और मेटल को अगर ऐड किया जाता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, एसिड प्लस बेस को अगर ऐड किया जाता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। एंड थर्ड क्या है, एसिड प्लस कार्बोनेट को अगर ऐड किया जाता है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर, एसिड कार्बोनेट और सॉरी एसिड और कार्बोनेट को ये किया जाता है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो छोटे छोटे बुलबुलों के फॉर्म में मतलब निकलती है, ओके, वाटर से। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन ऑल द replaceable hydrogen ions in the acid have been completely replaced by metallic ion। जब कोई भी जो हाइड्रोजन आयंस इन द एसिड है, जो एसिड हाइड्रोजन आयन को लिए है तो वो किसके थ्रू रिप्लेस किया जाए, मेटेलिक आयन के थ्रू रिप्लेस किया जाए तो क्या बनता है, नॉर्मल सॉल्ट बनता है। जैसे HCl एक्वस है, NaOH एक्वस है, तो क्या बनता है, दोनों को ऐड किया गया तो हमारा क्या बना, NaCl बना जो कि हमारा सॉल्ट है, एंड H2O वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। ओके, सेम सेकंड एग्जांपल है H2SO4 है, उसको ZnO से ये किया जाएगा, ऐड किया जाएगा या रिएक्ट कराया जाएगा तो ZnSO4 बनेगा प्लस H2O निकल जाएगा। ओके, एसिड सॉल्ट क्या कहलाते हैं, एसिड सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन एसिड आर ओनली पार्शियली रिप्लेस्ड बाय अ मेटल, जो कि सिंपल सा जैसे उसमें था वैसे इसमें है कि किससे रिप्लेस किए जाएं, वो किससे रिप्लेस किए जाते हैं, मेटल से रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे H2SO4 को KOH से रिएक्ट किया जाए तो KHSO4 बनता है और H2O निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे KOH जो था हमारा वो हमारा मेटल कहलाता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन या वाटर को रिप्लेस किया जाता है और फिर हमारा सॉल्ट बनता है। H3PO4 प्लस NaOH को भी कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे तो NaH2PO4 बनता है और वाटर एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है कि बेसिक सॉल्ट कंटेन द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, दे आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज insufficient सप्लाई ऑफ एसिड। जब एसिड की insufficient सप्लाई होती है तो वो फॉर्म्ड होता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, और completed न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द बेस, जो कि completely न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस को। अब यहाँ पे देखिए ZnOH2 प्लस HCl क्या है, एसिड है, और ZnOH2 ये बेस है, और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो ZnOHCl बनता है और H2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट MgOH2, ये भी सेम वही रिएक्शन कराएंगे NHO3 से, तो MgOH और NO3 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, अब यूज़ ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के क्या क्या यूज़ होते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं। अमोनियम क्लोराइड इन
इंटॉर्च बैटरी में डाला जाता है, ठीक है। अब जो अमोनियम अमोनियम नाइट्रेज इन फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र होते हैं जो खेतों वगैरह में डाले जाते हैं उसमें मिक्स किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड एज ड्राइंग एजेंट, किसी भी जो ड्राइंग एजेंट होते हैं उसमें मिलाया जाता है। आयरन सल्फेट इन आयरन टैबलेट, टैबलेट जो हम लोग आयरन के खाते हैं ना उसमें आयरन सल्फेट डाला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट इन मेडिसिन, मेडिसिन में डाला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में डाला जाता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड इन फोटोग्राफी में डाला जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सोडियम क्लोराइड, ये मेकिंग ऑफ NaOH, NaOH की मेकिंग में सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सोडियम स्ट्रेट इन मेकिंग सोप, सोडियम सिट्रेट होता है वो, ये किसमें सोप को बनाने में यूज़ किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी क्वेरीज़ हो, जो भी आपका और नॉलेज चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।